तो गैस एक और मूवी एक्सट्रीम में वापस आ गए हैं। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो गैस इस कहानी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चले डायरेक्ट चलते हैं कहानी के ऊपर, ठीक है। दुनिया में एक ऐसा जानलेवा और खौफनाक वायरस फैल चुका है जिसके संपर्क में आने वाले इंसान पलक झपकते ही आदमखोर लाशों यानी ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे थे। ये खतरनाक संक्रमण इंसानों को महज 12 सेकंड के भीतर ही पूरी तरह से बदल देता है। इसी दहशत की वजह से हजारों लोग पागलों की तरह शहर की सुरक्षा के लिए बनी एक विशाल दीवार पर चींटियों की तरह चढ़कर अंदर घुसने लगते हैं और बेकसूर लोगों को बेरहमी से काटने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में हाहाकार और भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह बची ही नहीं है। हजारों ज़ॉम्बी एक साथ दीवारों पर इस कदर एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं मानो कोई जिंदा लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया हो। ये पूरी दास्तान बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखना। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत एक बेहद शांत और खूबसूरत घर से होती है। सुबह की पहली किरण। तो गैस मुझे पता है कि आप लोग अभी तक मूवी देख रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। चलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। और दो नन्ही बच्चियां ह्यूना और सूमिन हंसती खेलती और भागती हुई अपने माता पिता के कमरे में दाखिल होती हैं और उन्हें नींद से जगाती हैं। उनके पिता, जिनका नाम मिनजून है, वो पहले यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद काबिल और जाबाज मुख्य जांचकर्ता के पद पर काम कर चुके हैं और उनकी माँ जीवू एक घरेलू महिला हैं। ये एक बेहद खुशहाल और आदर्श परिवार है। रात में नींद पूरी ना होने के बावजूद मिनजून अपने प्यारे परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करने लग जाता है। घर के भीतर का माहौल बेहद हल्का फुल्का, खुशनुमा और हंसी मजाक से सराबोर होता है। बच्चे आपस में खिलखिला रहे होते हैं और माता पिता एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। इसी खुशनुमा माहौल के बीच लिविंग रूम के टेलीविजन पर समाचार चल रहे होते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पुलिस बल किसी अज्ञात और बेहद गंभीर आपातकाल की वजह से बहुत तेजी से सड़कों पर सायरन बजाते हुए दौड़ रहा है। लेकिन मिनजून और उसकी पत्नी जीवू इसे रोजाना की कोई आम घटना समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी दोनों लाडली बेटियों ह्यूना और सूमिन को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वे मुख्य मार्ग पर पहुंचते हैं तो रास्ता पूरी तरह से जाम मिलता है। गाड़ियां जहां की तहां थम चुकी होती हैं। कार के भीतर लगे रेडियो पर लगातार कुछ अजीब खबरें प्रसारित हो रही होती हैं, जबकि पीछे की सीट पर बैठी दोनों बच्चियां मस्ती में अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रही होती हैं। मिनजून अपनी पत्नी जीवू से मजाक मस्ती करता है और बच्चों का दिल बहलाने के लिए कहता है कि हम सब जब घर वापस लौटेंगे तो मिलकर स्वादिष्ट पैनकेक खाएंगे। तभी अचानक रेडियो पर एक बेहद सनसनीखेज खबर आती है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रेबीज जैसी दिखने वाली एक बेहद जानलेवा और रहस्यमयी बीमारी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। जैसे ही मिनजून इस खबर को और गहराई से सुनने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी आकर उसकी कार की साइड मिरर को जोर से टक्कर मारकर तोड़ देती है और बिना रुके वहां से तेजी से भाग जाती है। मिनजून इस अजीब हरकत से बेहद हैरान परेशान होकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उतरता है और सोचने लगता है कि आखिर इस शहर में चल क्या रहा है। ठीक उसी पल आसपास के कुछ लोग बुरी तरह घबराए हुए अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही ट्रैफिक के बीच से बदहवास भागने लगते हैं। मिनजून ये देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये लोग इतनी दहशत में क्यों हैं। तो गैस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो मूवी की तरफ वापस। इसीलिए वे अपनी कार से किसी भी तरह वहां से सुरक्षित निकलने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। सड़क पर फंसे बाकी लोग भी अपनी अपनी कारें स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जाम और बदतर हो रहा था। लेकिन मिनजून यहाँ पर अपनी गजब की सूझबूझ और चालाकी दिखाता है। वो समझ जाता है कि कतार में लगे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो उसी तबाही मचाने वाले ट्रक के ठीक पीछे पीछे अपनी गाड़ी को डाल देता है और तेजी से ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। उस बेकाबू ट्रक ड्राइवर के ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके थे। वो बार बार ब्रेक पेडल दबा रहा था, लेकिन आखिरकार वो ट्रक एक जगह भीषण तरीके से क्रैश हो जाता है।
इस भयानक दुर्घटना के बाद भी मिनजून अपने परिवार के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगातार गाड़ी दौड़ा रहा था, जबकि उसकी पत्नी जीवू पीछे की सीट पर दोनों बच्चियों को अपनी छाती से चिपकाए हुए उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। डर और दहशत की मारी छोटी बेटी ह्यूना रोते हुए अपनी मां की गोद में जाना चाहती है, लेकिन मिनजून जानता था कि इस वक्त गाड़ी की रफ्तार बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए वो गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे समझाने और रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए वे अपनी कार से किसी भी तरह वहां से सुरक्षित निकलने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। सड़क पर फंसे बाकी लोग भी अपनी अपनी कारें स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जाम और बदतर हो रहा था। लेकिन मिन जून यहाँ पर अपनी गजब की सूझबूझ और चालाकी दिखाता है। वो समझ जाता है कि कतार में लगे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो उसी तबाही मचाने वाले ट्रक के ठीक पीछे पीछे अपनी गाड़ी को डाल देता है और तेजी से ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। उस बेकाबू ट्रक ड्राइवर के ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके थे। वो बार बार ब्रेक पेडल दबा रहा था, लेकिन आखिरकार वो ट्रक एक जगह भीषण तरीके से क्रैश हो जाता है। इस भयानक दुर्घटना के बाद भी मिन जून अपने परिवार के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगातार गाड़ी दौड़ा रहा था, जबकि उसकी पत्नी जीवू पीछे की सीट पर दोनों बच्चियों को अपनी छाती से चिपकाए हुए उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। डर और दहशत की मारी छोटी बेटी ह्यूना रोते हुए अपनी मां की गोद में जाना चाहती है, लेकिन मिनजून जानता था कि इस वक्त गाड़ी की रफ्तार बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए वो गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे समझाने और रोकने की कोशिश करता है। इसी आपाधापी के दौरान महज 1 सेकंड के लिए उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है और उनकी तेज रफ्तार कार सामने से आ रही एक बड़ी एम्बुलेंस से सीधे टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी भीषण और जोरदार होती है कि कुछ पलों के लिए मिनजून और उसकी पत्नी जीवू बिल्कुल अचेत और बेहोश से हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर में सबको होश आ जाता है, और जब वे बाहर देखते हैं तो वहां का नजारा अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। सड़क पर मौजूद लोग किसी बेहद अजीब और जानलेवा वायरस से बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे, और उनका व्यवहार पूरी तरह से हिंसक और ज़ॉम्बी जैसा हो गया था। वे अपने सामने आने वाले हर जिंदा इंसान पर भूखी भेड़ियों की तरह टूट रहे थे और उन्हें बेरहमी से काट रहे थे। पूरा शहर महज कुछ ही मिनटों के भीतर एक खौफनाक और जलती हुई नर्क में तब्दील हो चुका था। ये भयावह दृश्य देखकर मिंजून तुरंत अपनी छोटी बेटी सूमिन को गोद में उठाता है। वो और जीवू पास में ही खड़ी एक बड़ी आरवी गाड़ी को देखते हैं, जिसकी चाबी किस्मत से अंदर ही लगी हुई थी। तभी अचानक ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उनकी खुशबू सूंघकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जीवू यहाँ पर अदम्य साहस का परिचय देती है और हमला करने आ रहे एक ज़ॉम्बी को अपनी पूरी ताकत से जोरदार लात मारकर पीछे धकेल देती है। मिंजून फुर्ती से गाड़ी को घुमाता है और बाकी आदमखोरों से अपने परिवार को बचाते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ वो उस विनाशकारी शहर की सीमाओं से बहुत तेजी से भाग जाता है। महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरा सियोल शहर इन ज़ॉम्बियों के क्रूर कब्जे में चला जाता है। मिंजून लगातार कई घंटों तक गाड़ी चलाते चलाते एक बेहद सुनसान और वीरान ग्रामीण इलाके जैसी जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के भीतर छोटी बेटी ह्यूना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। ह्यूना को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, और इस भयानक डर के माहौल की वजह से उसे दमे का एक बहुत ही गंभीर दौरा पड़ता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से मिंजून को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ती है। मिंजून वैन को एक तरफ खड़ा करके ह्यूना की जांच करता है और गहराई से सोचने लगता है कि इस विकट परिस्थिति में इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। आखिरकार वो ये बड़ा फैसला करता है कि बच्ची की जान बचाने के लिए पास की किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर जाना ही एकमात्र रास्ता है। मिंजून वैन को फिर से चालू करने के लिए चाबी घुमाता है, लेकिन इस बार वो पुरानी गाड़ी आसानी से स्टार्ट नहीं होती और बंद पड़ जाती है। ठीक उसी नाजुक वक्त पर मिंजून की पत्नी जीवू के पास सैटेलाइट फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल डोंगहुन का होता है, जो मिंजून का पुराना और बेहद वफादार दोस्त है।
तो आपको मूवी समझ में आ गया है, तो आप ये बताओ, कमेंट करके बताना कि मूवी आपको कैसा लग रहा है, और ये भी बताना कि आपको कौन सा मूवी नेक्स्ट चाहिए, तो उस पर भी मैं एक्सप्लेन वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जाके कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।